यदि आप शैक्षणिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों में रुचि रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए खंड शिक्षा अधिकारी की पोस्ट अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक स्तर पर शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। बीईओ की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यह अराजपत्रित पद होता है जिसके लिए पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब होती है। ब्लॉक के सभी विद्यार्थियों में शिक्षा व्यवस्था देखने वाला प्रमुख अधिकारी बीईओ होता है। शिक्षा संचालन, शिक्षा पर निगरानी रखना, शिक्षा में सुधार और शिक्षा के प्रबंधन संबंधी सभी कार्यों का जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी का होता है। शिक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को दंड देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें पहला है ब्लॉक की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना, दूसरा है अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों की जांच करना, तीसरा है ब्लॉक के सभी विद्यालयों की जांच पड़ताल करना, चौथा है शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर सजा देना, और पांचवा है प्राथमिक शिक्षा की निगरानी करना, छठवां है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में काम करना, और सातवां है शिक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं बनाए रखना। इन सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। इसमें पहला है शैक्षणिक योग्यता। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री प्राप्त करनी होगी। बिना बीएड के कैंडिडेट खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एलटी डिप्लोमा भी उसके पास होना चाहिए। दूसरा है आयु सीमा। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट, एससी/एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। इसके बाद आगे वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष निकाले जाने वाले भर्ती की नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना होगा। जब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो आपको आवेदन करना होगा। उसके पश्चात परीक्षाएं आयोजित की जाएगी जो कि 3 चरणों में होगी। पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। इन तीनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर कैंडिडेट का चयन खंड शिक्षा अधिकारी के पद के लिए किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ ही आपको अच्छी रैंक भी लानी होगी, तभी आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकेंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 3 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। कैंडिडेट को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में लिखित रूप में कराई जाती है। इसमें कैंडिडेट से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं
2 घंटे में 120 प्रश्न हल करने होते हैं, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को अगले चरण के लिए बुलाया जाता है। दूसरा है मेंस एग्ज़ाम। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम देना होता है। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी और निबंध। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। अगला है आपका इंटरव्यू। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिससे कैंडिडेट से सवाल जवाब किए जाते हैं और उसकी मानसिक तार्किक शक्ति का परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर कैंडिडेट को अंक दिए जाते हैं। इन तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है, उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। किसी भी जॉब या पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले व्यक्ति के मन में उसे मिलने वाले वेतन के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी लगभग 47,600 रुपये होती है और अधिकतम वेतन लगभग 1,50,000 रुपये तक होता है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी को सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जैसे मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली, मुफ्त वाहन और ड्राइवर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं आदि। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।